क्या आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं? आर यू इन लव? ट्रू लव? क्या आप जानते हैं कि सच्चे प्यार की पहचान क्या है? हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रू लव? क्या आपको पता है कि सच्चे प्यार की फीलिंग रखने वाले लोगों के जीवन में उन्हें क्या हासिल होता है? व्हाट कैन यू अचीव फ्रॉम ट्रू लव? क्या आप जानते हैं कि सच्चे प्यार के एहसास को कैसे पहचान सकते हैं? आइए आज इसी बारे में हम बात करते हैं। हम लोग अपने जीवन में बहुत से लोगों से मिलते हैं, अपने परिवार के लोग, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, जान पहचान के लोग और भी बहुत से लोग जो हमें अपने जीवन में मिलते हैं। सबसे हम किसी ना किसी रूप में कनेक्शन तो रखते ही हैं, लेकिन इन सभी की भीड़ में कुछ लोग, एक या दो ऐसे मिलते हैं जिनसे हमारा दिल का रिश्ता बन जाता है। उनसे हम अपने मन की बातें करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं और सबसे बड़ी बात, उनकी खुशी हमें अपनी खुशी महसूस होने लगती है। उनसे बार बार मिलने का मन करता है, बातें करने का मन करता है। उनके बारे में थोड़ा सा सोचने पर ही मन में रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। दोस्तों, बस यही पर हमें यह जानने की जरूरत होती है कि जिन लोगों के साथ हम ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्या हम उनसे सच्चा प्यार कर रहे हैं या फिर केवल एक आकर्षण है, अट्रैक्शन है। आपको मैं पहले बता दूं कि किसी के प्रति आकर्षण रखना एक ऐसा भ्रम है जो टूटने के लिए ही बना है और यह भ्रम कभी भी टूट सकता है। किसी के प्रति आकर्षण का आधार कोई ऐसी भौतिक चीज या इच्छा होती है जिसके मिल जाने पर या पूरा हो जाने पर आकर्षण दूर हो जाता है। क्या इसे सच्चा प्यार कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। फिर यह सच्चा प्यार आखिर होता क्या है? सच्चे प्यार को कैसे पहचान सकते हैं? ऐसी कौन सी फीलिंग है जिन्हें हम पता लगा सकते हैं कि हमारा प्यार सच्चा है या केवल आकर्षण? आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सच्चे प्यार का मतलब क्या है? तो दोस्तों, सच्चा प्यार एक ऐसा अनुभव है जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हमारे मन में आता है और यह फीलिंग मन या दिल में आते ही कुछ अच्छा कर गुजरने की प्रेरणा, मोटिवेशन मिलती है। अर्थात सच्चा प्यार वो ऊर्जा है जो हमें सफलता के शिखर पर बिना थके ले जाता है। सच्चा प्यार वह प्रेरणा है जो किसी के दिल में बस गई तो वह कुछ भी अच्छा करने को तैयार हो जाता है। सच्चा प्यार वो जुनून है जो हमारी सीमाओं से परे सफलता की दुनिया में हमें ले जाता है। सच्चा प्यार ऐसे जीवन को जन्म देता है जो ना कभी बूढ़ा होता है और ना ही कभी मरता है। सच्चा प्यार एक ऐसा पराभौतिक एहसास, स्पिरिचुअल फीलिंग है जिसके आगे इंसान तो क्या, ईश्वर भी नतमस्तक हो जाता है। सच्चे प्यार की फीलिंग हमारे अंदर आते ही आपको कुछ इस प्रकार के एहसास होंगे जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको सच्चा प्यार हो चुका है। कौन से वो एहसास? ये है वो एहसास। सबसे पहला, जिस व्यक्ति के लिए प्यार की फीलिंग आई है उसके लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा, मोटिवेशन फ्रॉम ट्रू लव मिलती है। यदि वो साथ है तो दुनिया की कोई भी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, केवल उसके बारे में सोचते हुए एक जगह बैठे नहीं रहते, बल्कि उसका ख्याल आते ही आप जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। तीसरा, उसकी सूरत, बॉडी से ज्यादा उसकी सीरत, मन या फीलिंग से हमें प्यार हो जाता है और उस सीरत में अपने बारे में अच्छी फीलिंग भरने के लिए आप अपने और उसके सपनों को पूरा करने की प्लानिंग करने लगते हैं। नंबर 4, उसके प्रति सेक्स की फीलिंग नहीं आती, बल्कि यह फीलिंग आती है कि यदि संसार के सभी व्यक्ति कहीं चले जाएं और आप दोनों दुनिया में अकेले भी हों तो भी वह आपके साथ सुरक्षित महसूस करे, सिक्योर महसूस करे। नंबर 5, सफलता के प्रति आपके सपने बड़े हो जाते हैं और उन सपनों को पूरा करने की प्रेरणा आपको उससे लगातार मिलती रहती है। नंबर 6, जीवन में आप जो सफलता पाना चाहते हैं उस सफलता को पाने की इच्छा अब बर्निंग डिजायर में बदल जाती है और आपके अंदर उसे साकार करने का जुनून सवार हो जाता है। नंबर 7, जिस कंफर्ट जोन को तोड़ने की आपके अंदर इच्छा शक्ति, विल पावर नहीं थी, उस कंफर्ट जोन को आप तोड़कर बहुत आगे निकल जाते हैं, जहां आप दोनों के लिए सक्सेस इंतजार कर रही होती है। उसकी खुशी में ही आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और आपकी खुशी छुपी हुई होती है और उसकी खुशियों को बढ़ाने के लिए ही जी जान से लग जाते हैं, जिसका परिणाम होता है कि आप प्रेरित होकर कुछ ऐसा कर जाते हैं जो मील का पत्थर साबित होता है। नंबर 9, यदि आपके या उसके परिवार की ओर से कोई विरोध या ना आती है तो आप गुस्सा, निराशा और दुख की बजाय अपने सच्चे प्यार से प्रेरित, इंस्पिरेशन फ्रॉम ट्रू लव होकर खुद को इस लायक बनाने की और सफल कदम बढ़ा देते हैं जहां पर पहुंचकर आपको कोई ना बोल सके। नंबर 10, सच्चे प्यार से आपके अंदर शक्तियां, इनर पावर जाग जाती हैं और वह सभी कुछ करने में सक्षम हो जाते हैं जो एक सफल इंसान बनने के लिए जरूरी होता है। नंबर 11, किसी से सच्चा प्यार करना और उससे कुछ अच्छा बनने या करने के लिए प्रेरित होना, मोटिवेशन फ्रॉम ट्रू लव एक ऐसी फीलिंग है जो समय के साथ बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिससे जीवन भर की खुशियां और ढेर सारी सफलता आप बटोर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है जो आप सच्चे प्यार में महसूस करते हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ फीलिंग इसलिए बताई है ताकि आप पहचान सकें कि जो फीलिंग आपके अंदर किसी के लिए आ रही है वह सच्चे प्यार की है या फिर केवल अट्रैक्शन है। अब प्रश्न ये आता है कि कैसे पहचानें कि किसी के लिए आपकी फीलिंग्स केवल आकर्षण है, जो फीलिंग आपको कभी भी धोखा दे सकती है। आइए कुछ इस बारे में भी बात करते हैं
ताकि आप समय रहते सतर्क हो सकें और केवल आकर्षण के भ्रम से बच सकें। अट्रैक्शन को कैसे पहचानें? आकर्षण की फीलिंग हमारे अंदर आते ही आपको कुछ इस प्रकार के एहसास होंगे। नंबर 1, आपको उसके साथ बात करने की इच्छा करेगी। ऐसा लगेगा जैसे पूरे दिन उससे बात करूं और उसके साथ रहूं और कुछ ना करूं। नंबर 2, आपका पूरा समय उसके बारे में सोचते हुए बीतेगा। उसके बारे में सोचने से अच्छा तो लगेगा, लेकिन इसके अलावा आपका कुछ और करने का मन ही नहीं करेगा, जो आपके लिए नुकसानदायक है। नंबर 3, आपके दिमाग या आंखों के सामने एक तरह का ट्रांसपेरेंट पर्दा लग जाएगा, जिसके जरिए आप हर चीज को हर जगह केवल उसे ही फील करेंगे और उसका सुखद एहसास लेंगे। यह आकर्षण का पर्दा होता है। नंबर 4, जब उसके साथ होंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब दूर होंगे तो आप इतने आलसी हो जाएंगे कि जो कार्य आप नॉर्मल लाइफ में करते थे वो करना भी आप छोड़ देंगे। नंबर 5, अपने कंफर्ट जोन के दायरे को आप कम कर लेंगे, यानी जितना आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए पहले प्रेरित थे, अब वह प्रेरणा कम हो जाएगी और उसी के चेहरे और शरीर के आकर्षण का जुनून हर समय आपके दिमाग में रहेगा। आपको हर समय उसकी तस्वीर दिखाई देगी, उसके प्रति आकर्षण रहेगा, उसकी बॉडी, उसका फेस, यही सब आपके दिमाग में चलता रहेगा। नंबर 6, यदि उसके या आपके परिवार से कोई विरोध या ना मिलती है तो आप आग बबूला हो जाओगे और अच्छे और बुरे का ख्याल किए बिना पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाओगे। आप ये नहीं सोचोगे कि उन्होंने ना क्यों किया और मेरे अंदर क्या कमी है, बल्कि आप पूरी दुनिया में कमी निकाल लोगे, उसके घर वालों में कमी निकाल लोगे और उसमें तक कमी निकाल लोगे कि तू सही तरीके से नहीं चल रही है और तूने अपने घर वालों को नहीं राजी किया। नंबर 7, आपको लगेगा कि आप उसकी सीरत से प्यार करते हैं, लेकिन सीरत के बारे में सोचते सोचते आप कब उसकी सूरत पर पहुंच जाएंगे और कब उसके शरीर के कुछ पार्ट्स के बारे में सोचने लगेंगे, ये आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उस तक पहुंच भी जाएंगे और आप उसका पता नहीं क्या क्या इमेजिनेशन भी कर लेंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपको लगेगा आप सच्चा प्यार करते हैं, सीरत से प्यार करते हैं, लेकिन आप उल्टे वे में चल चुके होंगे जब तक। नंबर 8, कुछ समय बाद आप एक ऐसा आधार, कोई भौतिक चीज तैयार कर लेंगे जिसकी वजह से आपके प्यार की पूरी फीलिंग वहीं पर केंद्रित रहेगी। यदि वह भौतिक चीज मिल गई तो आकर्षण एक साथ या धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ना मिली तो प्रतिशोध का जुनून शुरू हो जाएगा। नंबर 9, आप केवल अपनी खुशी पर ध्यान देते हैं और यदि उसको खुशी देते भी हैं तो इसलिए ताकि आपको बदले में कुछ मिल सके। नंबर 10, अट्रैक्शन होने पर आपके अंदर की अच्छी शक्तियां कहीं दब जाती हैं और एक ऐसा नशा आपके साथ हमेशा रहता है जो कुछ अच्छा करने की प्रेरणा को आपसे कोसों दूर रखता है। नंबर 11, आकर्षण की फीलिंग एक पानी के बुलबुले की तरह होती है, जो जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी फूट भी जाते हैं। यदि लाइफ टाइम कुछ साथ रहता है तो धोखा, प्रतिशोध या फिर निराशा। इसके अतिरिक्त भी बहुत से नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं जिससे हम जान सकते हैं कि हम आकर्षण में फंस चुके हैं। उदाहरण में दी गई फीलिंग्स पढ़कर आपको एक व्यू मिल गया होगा कि कौन सी फीलिंग आकर्षण को बताती है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी के प्रति फीलिंग्स को समझकर हम पता लगा सकते हैं कि हम जिसको चाहते हैं वो सच्चा प्यार है या केवल आकर्षण, यानी कि हमारा ट्रू लव है और अट्रैक्शन है। अब आप यहाँ पर एक बात क्लियर समझ लीजिए कि सच्चे प्यार में हमें सफल होने की प्रेरणा मिलती है और दुनिया के अधिकतर सफल लोगों के सफल होने के पीछे उनके सच्चे प्यार का ही हाथ होता है। इसलिए किसी ने सच ही कहा है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। ये बात केवल पुरुषों के बारे में ही नहीं बल्कि हर सफल स्त्री के बारे में भी उतनी ही सही है। मैं यहाँ बहुत से ऐसे सफल लोगों के नाम ले सकता हूँ जो अपने सच्चे प्यार की वजह से ही सफलता की उच्चतम सीमा तक पहुंच गए हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। इसलिए आपको एक टास्क देता हूँ कि ऐसे सफल लोगों को सर्च करो जो अपने सच्चे प्यार की वजह से सफलता प्राप्त कर पाए हैं। उनके जीवन के बारे में पढ़ो और समझो, तभी आप उस सच्चे प्यार के एहसास को सही से समझ पाओगे।